अपर निदेशक मलेरिया एंड वेक्टर बॉर्न डिसीजेस उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप यहाँ पीछे इस पर देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने दवा नहीं ली, गलती की या 10 फरवरी से ये दवाई लें, तो ये बैक ड्रॉप लगा हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। ये ख़ास तौर से डिसीज़ एक होती है फाइलेरिया, जिसको हम हाथी पाँव के नाम से अधिक जानते हैं, और हमारे प्रदेश में इसमें 51 जनपद इससे प्रभावित हैं। ये एक तरीके से लाइलाज बीमारी होती है। एक प्रोटोजोआ होता है बुसरेरिया ब्रोंकेफ्टाई, उसके कारण होता है और मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी एक खासियत है कि मच्छर जब काटता है तो हमारे शरीर में ये पैरासाइट प्रवेश कराता है, और पैरासाइट प्रवेश कराने के बाद लगभग 5 से 15 साल समय बाद ये हमारे में शरीर में फाइलेरिया नाम की बीमारी क्रिएट करता है, जैसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। हाथी पाँव के अलावा हाथ पैर मोटे होने के अलावा ये पुरुषों में ख़ासतौर से हाइड्रोसील की बीमारी भी क्रिएट करता है। महिलाओं में स्तनों की सूजन भी कभी कभी इतनी बड़ी होती है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि इससे विकलांगता पैदा होती है। विकलांगता कितनी पैदा होती है, इसका एक भयावह डेटा है कि पूरे दुनिया में विकलांगता पैदा करने वाली सबसे बड़ी दूसरी बीमारी है। पहले नंबर पे हम सब जानते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें हाथ पैर में चोट लगने के कारण हाथ पैर टूटते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर इसी का आता है। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको समाप्त करने के लिए 2027 का टारगेट रखा है कि हम 2027 तक इस बीमारी को अपने देश से ख़त्म कर देंगे। उसी एजेंडे पर हम लोग काम करते हुए अपने 51 जनपदों में ये प्रोग्राम चलाते हैं। आज स्थिति ये है कि हम लोग लगभग एक एंड स्टेज पर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल आखिरी पड़ाव है एक तरीके से। इस बार हम लोग जैसे 10 जनपदों में, इस बार 14 जनपदों में सिर्फ हम लोग 45 ब्लॉक में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। इसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि जो फाइलेरिया रोधी दवाएं होती हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को 5 साल तक लगातार का मतलब होता है साल में एक बार खिलाई जाती है। ये इसकी डेट ये 10 फरवरी है, और अगर 5 साल तक लगातार उस क्षेत्र में खिला दें तो उस क्षेत्र से बीमारी समाप्त हो जाती है। अब लेकिन होता क्या है, हम लोग सालों से इसको खिलाते आ रहे हैं, कई साल हो गए, 10-15 राउंड हो चुके हैं, फिर भी ये बीमारी आज की डेट में बची हुई। इसका कारण भी ये है कि हम 100% लोगों को खिला नहीं पाते। इसमें कुछ ना कुछ 15%, 20% लोग दवाई खाने से वंचित रह जाते हैं। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो वो घर पे उपलब्ध नहीं होते, और दूसरा वो खाने से मना कर देते हैं। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों पे हम हर आदमी को ट्रैक कर पाएँ, और जो मना करे उसको समझा बुझा के हम दवाई खिला पाएँ, ये हमारा इस बार का मेन उद्देश्य है। इसमें मैं छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगा। इसमें 3 तरह के लोगों को हम दवाई नहीं खिलाते। 1 साल से छोटे बच्चों को दवाई नहीं खिलाते हैं। जनरली कहा जाता है कि 2 साल से लिए, लेकिन इस प्रोग्राम को हमने NDD राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस के साथ हम मनाते हैं, तो इसलिए 1 साल से 2 साल बच्चों को आधी गोली एल्बेंडाजोल की खिलाते हैं। तो 2 साल से छोटे बच्चों को हम फाइलेरिया की दवाई नहीं देते, लेकिन एल्बेंडाजोल की दवाई देते हैं। और दूसरा, जो प्रेग्नेंट लेडी हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको हम ये दवाई नहीं देते हैं। और जो कोई गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसकी जान जाने वाली होती है, तो उसको हम दवाई नहीं खिलाते हैं, जिससे कि उसको कोई प्रोग्राम पे बुरा असर न पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये मैसेज जाए कि फाइलेरिया की दवाई खा के अमुक व्यक्ति का निधन हो गया। ये 3 चीज़ों को छोड़कर हम 100% लोगों को दवाई खिलाते हैं। इस बार 45 ब्लॉक में 1 करोड़ 10 लाख लगभग लोगों को दवाई खिलाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमने समुचित टीमें बनाई हैं। एक टीम में 2 व्यक्ति होते हैं, एक महिला एक पुरुष। ये घर घर जाकर सभी लोगों को दवाई खिलाते हैं, और जो उस समय नहीं मिलता उसके बाद में वो दोबारा जाकर उस घर को दवाई खिलाते। लेकिन टीम अपने सामने ही दवाई खिलाती है। किसी को दवाई दी नहीं जाती इसमें। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी को टीम अपने सामने दवाई खिलाए, और लगभग हर व्यक्ति, हर घर, कोई भी छूट ना पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि ये हमारे जो 14 जनपद हैं, 45 ब्लॉक हैं, इसमें प्रोग्राम का जो है एक तरीके से प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से किया जाए। लोगों को जो भ्रांतियाँ हैं वो निकल जाएँ। एक इसमें कभी कभी समस्या ये भी आती है, लोग ये कहते हैं कि दवाई नुकसान करेगी हमको, या हम कोई दूसरी दवाई खा रहे हैं, इस कारण से भी लोग मना करते हैं। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि दवाई, ये 3 दवाई इसमें होती हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। तीनों दवाएँ ऐसी हैं जिनसे कोई भी किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है
तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि उसके शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु पहले से मौजूद होते हैं और जब दवाई खाई जाती है तो वो मरते हैं। मरने के बाद वो टॉक्सिन्स निकलने के बाद हमारे बॉडी में जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से खुजली, उल्टी, चक्कर आना, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, मतलब परेशानियाँ होती हैं। उसको भी टैकल करने के लिए हमने प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 RRT टीमों का गठन किया है। वो टीमें जाकर और हर दवाई खिलाने वाले के पास उन टीमों का नंबर होता है, तो लोग उन पे फ़ोन करके ये उनको टीमों को बुलाते हैं। टीमें इस तरह की समस्याओं को एक तरीके से एड्रेस करती हैं, उनको दवाइयाँ ज़रूरत होती है दवाई देते हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू।